प्रभारी श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे माननीय सह प्रभारी श्री भारत भूषण जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, माननीय MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे माननीय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राणा साहब का, और खासतौर पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जो नगरोटा में राणा साहब के परिवार का हर वो सदस्य जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है वो सुनिश्चित की है। हम 11 महीने पहले भी इन सबके शुक्रगुजार थे इनके मार्गदर्शन के लिए, और आज भी बढ़ चढ़कर इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने राणा साहब ने अपना पूरा जीवन जो है 20 अपने 25 साल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा में लगाए थे, और जाते जाते भी उन्होंने कहा था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा करनी है। और राणा साहब के साथ जो हमने आखिरी वादा किया था उसका जो पहला कदम हमें लगता है आज हमारे उस पे पहल करने का हमें जो सौभाग्य दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हम जीवन भर शुक्रगुजार। दिव्यानी जी, कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? देखिए, हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसा दिन आएगा जब राणा साहब हमारे बीच में नहीं होंगे। तो एक बच्चे का, खासतौर पर एक बेटी का अपने पिताजी को खोना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और क्योंकि उन्होंने जाते जाते हमें कहा था कि नगरोटा की सेवा करनी है, नगरोटा को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि वो नहीं है, तो हमारे लिए एक गोल की तरह था ये। और अभी भी हमें लगता है कि ये पहला ही पड़ाव हुआ है। राणा साहब ने कहा था कि नगरोटा के हर घर की सेवा होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले 11 महीने में किया था उसी तरीके से बढ़ चढ़कर और भी तेजी गति से हम आगे भी करें। जिस तरह से आपने लेगेसी को मेंटेन किया है, आने वाले समय में लोगों की खासा आपके ऊपर जो है विश्वास भी है, लोगों को उम्मीदें भी हैं आपसे। खासकर अगर हमने वहाँ पर उस दिन काउंटिंग थी, उस दिन लोगों से बातचीत की थी, लोगों का कहना था जो डेवलपमेंट के काम है वो काफी ज्यादा धीरे हो रहे हैं, और उम्मीदें उनको, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ज्यादा है आपसे। पिछले 1 साल में अनफॉर्चुनेटली नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके विधायक नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी जो इलेक्शंस हैं वो आपको पता है 1 साल के बाद हुए हैं। खासतौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बाढ़ वाली परिस्थितियां बनी, उसकी वजह से काफ़ी सारा खासतौर पर जो रेंज हुए हैं उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। उसके ऊपर जो रिपेयर, रेस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन का काम था वो चल रहा था, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। आपको पता ही है कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी गति जो है धीमी हो जाती है। मुझे उम्मीद है एक बार ये कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट होगा तो बढ़ चढ़कर जिस तरह से लोगों के लिए हम लोगों में उनकी सेवा करने के लिए उतरे थे उसी तरीके से बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे। दिव्यानी जी, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पर PDP जो है वो बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रही है। NC कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये दावा भी कर रही है कि जो यहाँ पर आपने जीत हासिल की है उसके पीछे शराब एक बड़ा कारण भी रहा है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ने निर्णय ले लिया है, हमारे माननीय मतदाताओं ने यहाँ निर्णय लिया है, बड़गाम में निर्णय लिया है, और बढ़ चढ़कर NDA को आशीर्वाद देते हुए बिहार में भी निर्णय लिया है। उसके आगे मैं सबको यही एक निवेदन करूंगी कि आप सबने, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आई थिंक अब हमें जनता का जो निर्णय है उसको सिर मत्थे पर लेना चाहिए, और बढ़ चढ़कर डेमोक्रेसी को, जिस तरीके से हम भारत जो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी ने निर्णय लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे जितने भी हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसका जो है मान सम्मान करें। NC आपको एक बड़ा चैलेंज भी मान रही है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर घर और हर परिवार हम अपना परिवार मानते हैं। हमारा परिवार का आशीर्वाद जब तक हमारे ऊपर कायम रहेगा, हमें उम्मीद है कि हम बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करेंगे, और बढ़ चढ़कर जो भी आगे प्रतिक्रिया रहेगी उनकी आवाज़ उठाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जब हम इनकी आवाज़ उठाएंगे तो लोगों को जैसा लगे, हमें सिर्फ अपने परिवार का देखना, अपने परिवार की आवाज़ उठानी है। और जिस तरीके से ये जीत सुनिश्चित आज की गई है, हमें उम्मीद है कि उसी तरीके से एक दृढ़ संकल्प के साथ हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आवाज़ है हर क्वार्टर से खुलेंगे।